बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम के एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं और हमारी जो ये सीरीज़ है ये बीकॉम के गेस्ट पेपर के हवाले से है। तो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। बीकॉम पार्ट 2 में आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन का 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बिज़नेस कम्युनिकेशन के पेपर की, तो ये पेपर आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो अगर हम पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स के पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चन, और आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि मार्केट टर्म के हवाले से होता है। तो वो एक कंपलसरी क्वेश्चन करना होता है, उसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वाई कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 20 मार्क्स का भी आ सकता है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है? डिफाइन करने के लिए आपको ये दो तरह से डिफाइन करना है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दोनों की इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करना होगा, उसका जो मटेरियल होगा वो आपको थोड़ा सा कम करना होगा ताकि 10 मार्क्स के हिसाब से वो डिफाइन हो सके। इसका बी पार्ट है हमारा, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, सॉरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन में आप पहले 7 C's होते थे, अब ये 9 C's है। ये 20 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये 10 मार्क्स का आता है तो सारे C's आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे 3 या 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन पूछेगा, तो आपने इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हैं। एक है ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर, बी है क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर, उसके लिए सजेशंस दें आपके, अच्छा हम इसको कैसे बनाएं, और सी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कब यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच कब यूज़ करते हैं, ये आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ बेसिकली लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपके, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज एक्सप्लेन। और जो सेकंड पार्ट है इसका, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। हाउ डू यू यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज वेल कम्युनिकेटिंग विद समवन, और स्पेशली व्हेन यू डू वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं, वर्बली टॉक करते हैं, जब हम टॉक करते हैं तो हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे हाथ, हमारा हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारे हाथ की मूवमेंट, हमारा आई कांटेक्ट, ठीक है ना, हमारा पोस्चर बैठने का या खड़े होने का, ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और आपकी कम्युनिकेशन की सक्सेस इस पर बड़ी डिपेंड करती है, आपके एक्शन पे बहुत डिपेंड करती है। आपने इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर्स के हवाले से है, पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर क्या होते हैं, यानी बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने होते हैं। सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड जॉब लेटर में क्या डिफरेंस होता है, सेल्स लेटर और सेल्स प्रमोशन लेटर में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मार्केट रिपोर्ट के हवाले से, टाइप्स ऑफ मार्केट बताएं एंड मार्केट रिपोर्ट्स भी बताएं। और क्वेश्चन नंबर 7 बिजनेस रिपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 8 लिसनिंग चैप्टर से आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पुअर लिसनिंग, गिव सजेशंस फॉर गुड लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट लीडरशिप, लीडरशिप के टाइप्स बतानी है और उसके अलावा डिक्टेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट इंटरव्यू, एक अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए आपको क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, या अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इंटरव्यूवी हैं, तो आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली इंटरव्यू दे सकें, ठीक है ना।
अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसके अलावा लेटर्स भी आते हैं, आपके मेमोरेंडम रिपोर्ट भी आती है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज होती है। डिफेमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्रिविलेज, ये आपके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये पेपर में शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस, उसका आपने प्रोसेस बताना है या स्टेप बताना है। लेटर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीवी के साथ आपको कवरिंग लेटर लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कवरिंग लेटर सॉलिसिटेड भी हो सकता है, अनसॉलिसिटेड भी हो सकते हैं, यानी जॉब लेटर सॉलिसिटेड भी आ सकते हैं, अनसॉलिसिटेड भी आ सकते हैं, दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर, ये भी पेपर में आते हैं। अगर आप ये 3 लेटर कर लेते हैं, यानी जॉब लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर, तो आपका कम्युनिकेशन का लेटर वाला पोर्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कंप्लेंट लेटर की भी कर सकते हैं, इंक्वायरी लेटर की कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर और जॉब लेटर है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरेंडम भी पेपर में आते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, तो वो मेमोरेंडम कहलाता है। रिपोर्ट में आप मेमोरेंडम रिपोर्ट करने में से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती है, लेटर रिपोर्ट होती है। तो मेमोरेंडम रिपोर्ट आपने करनी है। लेटर रिपोर्ट भी पेपर में आने के चांसेस कम है, लेकिन मेमोरेंडम रिपोर्ट के आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम मार्केट टर्म्स की बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूं कि मार्केट टर्म्स आपकी जो पेपर में आती है वो आप पास पेपर वाली ही कीजिएगा। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर पास पेपर में तो बहुत सारी आई हैं, पेपर में 10 मार्केट टर्म्स आती हैं, कोई 5 आपको करनी होती हैं। इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स की फ़ाइल में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, उसमें तकरीबन 69 मार्केट टर्म्स हैं। अगर आप 69 मार्केट टर्म्स एक एक लाइन की हैं सारी, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका मार्केट टर्म्स आराम से हो जाएगा। बुक में 300 से ज़्यादा मार्केट टर्म्स हैं, तो बुक से करने के बजाय आप जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ मार्केट टर्म्स के, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप उसे डाउनलोड कर लें, आप उसे याद कर लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये पोर्शन हो जाएगा। बुक में आपको बता दूं कि अमीन खालिद की बुक आपने फॉलो करनी है, बिज़नेस कम्युनिकेशन की। PHY मर्फ़ी की बुक भी अच्छी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लोकली जो ज़्यादा यूज़ होती है वो अमीन खालिद की बुक यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन का गेस्ट पेपर था। इसके अलावा हमारे इसी चैनल पे आपको अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, स्टेट्स का भी मिल जाएगा, तमाम सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द गेस्ट पेपर्स, आप उन वीडियोस को आप देखें, और उन हर वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, उस लिंक में उसका आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर, जो PDF वर्जन में होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।